वेदांत जी, आज आप पहाड़ी मंदिर में पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पे पौधा लगाए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो आज समस्त देशवासियों को और झारखंड वासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आज हम लोग झारखंड की शान, झारखंड की पहचान पहाड़ी मंदिर में उपस्थित हुए हैं। और हम सब देखते हैं कि यहाँ जो भी लोग आते हैं, केवल महादेव के दर्शन नहीं, बल्कि यहाँ के जो प्राकृतिक नज़ारे हैं, प्रकृति है, उनका भी आनंद लेते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हम लोग महसूस कर रहे हैं कि यहाँ की हरियाली लगातार कम होते जा रही है, जो कि काफ़ी चिंता का विषय है, क्योंकि हमारे झारखंड की पहचान ही हमारे जल, जंगल, ज़मीन से है। और अगर हम लोग अपने पहाड़ियाँ, अपनी हरियाली को खो देंगे तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ पर्यावरण के साथ नुकसान नहीं, बल्कि हमारे विरासत के साथ भी एक नुकसान है। तो इसीलिए आज एक हम लोग संकल्प के साथ आए हैं कि पहाड़ी मंदिर को फिर से हरा भरा करेंगे। और इसके लिए खासकर हम लोग, आप देख सकते हैं, हम लोग बांस का पौधा आज लगा रहे हैं, क्योंकि उसके कुछ फ़ायदे हैं कि पहाड़ी क्षेत्र में मेनली प्रॉब्लम होता है मिट्टी के कटाई का, सॉइल इरोज़न का। तो बांस का पौधा मिट्टी को काफ़ी अच्छे से पकड़ के रखता है और सॉइल इरोज़न कम होता है, और थोड़ा उसमें कम पानी में और कम देख रेख में भी अच्छा पौधा बन जाता है। और साथ ही आज विश्व पर्यावरण दिवस पे सभी झारखंड वासियों और रांची वासियों से अपील करेंगे कि आप जब भी पहाड़ी मंदिर आते हैं, जैसा कि आप मंदिर की स्वच्छता का, मंदिर की पवित्रता का ख्याल रखते हैं, तो उसी प्रकार पहाड़ी मंदिर को हरा भरा रखने का भी एक संकल्प लेना होगा। तो आप जब भी मंदिर आए तो प्रयास करें कि एक पौधा लगा दे, और या फिर किसी पौधा का देख रेख करे, किसी को पानी डाल दे। और ये चीज़ देखना ज़रूरी है कि मंदिर का जो मतलब क्षेत्र में जो पौधा सही से लग पाए। ऐसा नहीं कि पीपल का लगा दे जो कि यहाँ पे पकड़ नहीं पाएगा मिट्टी को। तो पौधा को देखते हुए हम लोग को पौधा लगाना है और प्रयास करना है कि वो जो हरा भरा पहाड़ी मंदिर पहले हुआ करता था, वैसा हरा भरा दोबारा बनाना है। तमाम जगह देखा जा रहा है कि विकास के नाम पे पेड़ काटे जा रहे हैं, छोटे छोटे से पौधे लगाए जा रहे हैं। तो उन बड़े पेड़ों को काट के छोटे छोटे पौधे लगाने से क्या ही हो जाएगा? आप देखे होंगे हरमू चौक में किस तरह से उजाड़ दिया गया है। देखिए, पेड़ों को काटना मेरे हिसाब से एकदम लास्ट उपाय होना चाहिए, अंतिम उपाय होना चाहिए। और मेरा मानना है कि विकास और पर्यावरण दोनों के बीच एक बैलेंस बना के चलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो भविष्य बहुत अंधकारमय हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि जैसा हम पहले भी कहते आए हैं कि डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट करने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग को डेवलपमेंट विथ इन्वायरमेंट करने का ज़रूरत है, कि प्रकृति को बचाते हुए प्रकृति के साथ साथ कैसे हम लोग विकास कर पाएँ। और नहीं तो अगर प्रकृति को नहीं देखेंगे, हम लोग बस विकास के बारे में सोचेंगे, तो कहीं ना कहीं ये आने वाली पीढ़ियों के साथ भी एक अन्याय होगा, और इसे हम लोग शायद विकास नहीं कह के विनाश कहेंगे। सिर्फ पर्यावरण दिवस पे ही ऐसा क्यों किया जाता है? दूसरा समय क्यों नहीं लगाते हैं? ऐसा नहीं है, हम लोग तो प्रयास करते हैं साल भर पर्यावरण के लिए कुछ ना कुछ करते रहे, और एक मैसेज भी देते हैं कि ये जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, इसको एक कैलेंडर का एक डेट की तरह ना देखें, बल्कि सालों भर कुछ ना कुछ प्रयास करें। इनफैक्ट हम तो हमेशा अपील करते हैं कि आप कुछ नहीं करके कम से कम अपने डेली हैबिट्स, आपके जो दैनिक दिनचर्या है, उसमें कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ों को शामिल कर ले, वही बहुत बड़ा एक योगदान होगा। और मतलब वो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे आप एक पौधा ही लगा दें, या फिर कुछ नहीं करे तो एक जागरूकता के लिए कुछ कर दे कि लोग जागरूक हो कम से कम प्रकृति के प्रति। कुछ भी करें, छोटा छोटा चीज़ करें, और हमको लगता है कि यही छोटा छोटा चीज़ करके आगे चल के एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मेरा नाम वेदांत कौस्तव है, मैं अबू अधिकार मंच का संस्थापक हूँ। क्या संदेश रहेगा आज पर्यावरण दिवस पे? आज आप लोग पौधे लगाए हैं पहाड़ी मंदिर पे। पहाड़ी मंदिर में जो पौधा मान हम लोग विश्व लगा रहे हैं, वो हमेशा हम लोग पहाड़ी को देख रेख करते हैं, हमेशा पौधा के पीछे लगे हुए रहते हैं। ये पेड़ गिर जाता है तो उसको मान लिया किसी तरह बचा के चबूतरा बना देते हैं। आज तो मेरे दोस्त ने मंगा दिया कलकत्ता, जो बांस का पेड़ मंगा दिया 50 तो कलकत्ता से आया स्पेशल कोटा में, ताकि इससे मिट्टी का कटाव भी बचे और पानी भी ज़रा कम में भी तैयार हो जाए, ताकि इससे मिट्टी बह के जो रोड में चल जाता है वो कम से कम हो। जितना ज़्यादा हम लोग सोच रहे बाउंड्री करा दें ताकि मिट्टी बह के मेरा रोड में नहीं जाए। और जितना मान लो कहीं भी कचरा मिट्टी निकलता है उसको सब हम ला कर पहाड़ी में गिरा रहे हैं, ताकि पहाड़ी मिट्टी जो बह गिरा है उसका कम से कम व्यवस्था हो सके। और हमेशा रहता है कोशिश कि पहाड़ी का जितना ज़्यादा हम लोग बचाने का कोशिश करते हैं, ताकि जैसे देख लीजिए उधर पीछे जो झोपड़पट्टी बनाना घर पेड़ काट दे रहा है, अभी सब उस पर हम लोग पूरा सबको कलर करा रहे हैं। पेड़ को गिन रहे कि कितना मेरा पेड़ था, कितना कम हो गया। सबको पेड़ का नंबरिंग भी करा रहे हैं, ताकि देखने में पहाड़ी सुंदर लगे। उसका बाउंड्री करके सबको हाइट करके पूरा पहाड़ी की जो बाउंड्री खाली होगा उसमें पूरा
गार्डनिंग बनाने का काम में लगे हुए हम लोग, ताकि इन लोगों को आवास मिल जाए, ताकि लोग फिर व्यवस्था करके अपना पूरा पहाड़ को जैसे घूमने फिरने के लिए बढ़िया से बना दे, ताकि पब्लिक कहीं से भी आए तो लगेगा 2 घंटा टाइम से बिताएगा अपना, 2 घंटा इसमें समय बिताने के लिए दूर दूर से भी आदमी आके अपना प्रोग्राम कर सकता है। मेरा नाम है सुनील यादव, वार्ड नंबर 29 का पार्षद है। आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आपसे काफ़ी युवा प्रभावित होते हैं। पर्यावरण दिवस के अवसर पे यहाँ पे पेड़ लगाने काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे झारखंड युवाओं को और देश के युवाओं को? सबसे पहले तो झारखंड वासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और पर्यावरण दिवस पे ही नहीं सिर्फ पेड़ लगाना है, पूरे साल आपको पेड़ों की देखभाल करनी है। और सबसे ज़रूरी है आज के यूथ को आगे बढ़कर आना होगा, जेनजीस को आगे बढ़ के आना होगा, क्योंकि लोग जाते हैं सुकून की तलाश में वाटरफॉल घूमने, वहाँ भी गंदगी मचा के आते हैं। उन सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वही जगह बचे हुए हैं जहाँ पे लोग सुकून की तलाश में जा रहे हैं, वही जंगल बचे हुए हैं। अगर उन्हें ही संरक्षित नहीं कर पाएंगे तो आगे जाकर हमारे नेचर को काफ़ी नुकसान पहुँचने वाला है। तो सिर्फ पर्यावरण दिवस पे पेड़ लगाना ही ज़रूरी नहीं है, पूरे साल पेड़ लगाना चाहिए। और यूथ को इसमें मिलजुल कर, जो भी हमारे जैसे इन्फ्लुएंसर हैं उन्हें भी इस पे जागरूकता अभियान चलानी चाहिए। जो भी डिफॉरेस्टेशन हो रही है, देखे होंगे कि अब रोड के किनारे किनारे काफ़ी पेड़ कट रहे हैं, तो हर जितना पेड़ कट रहा है उस पेड़ के बदले एक पेड़ लगाना भी ज़रूरी है। और इसी के साथ मैं बोलूँगा कि समाज के जो भी लोग हैं, जो भी इस फील्ड में है या इस फील्ड से नहीं है, जो अपने घर में छोटे छोटे पौधे भी लगाते हैं, गमलों में लगाते हैं, छोटे छोटे, आजकल आप देखे होंगे घरों में एक चलन चला है कि गार्डन बनाना है, उस पे काफ़ी ज़ोर देना चाहिए कि अगर घर के आगे गार्डन है या टेरेस गार्डन है तो उस पर भी पेड़ पौधे लगाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी जंगल में या पहाड़ी मंदिर में ही आके पेड़ लगा रहे हैं। आपको जहाँ छोटी सी जगह दिख रही है आप वहाँ पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल करें, तभी जाकर हमारा जो पर्यावरण है वो सुरक्षित रहेगा। और पहाड़ी मंदिर में भी जैसे आज पेड़ लग रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कितना खाली खाली दिखाई दे रहा है। अभी बारिश का मौसम आएगा तो ये सारा मिट्टी बहकर रोड पे आ जाता है। तो अभी से जो पेड़ लग रहे हैं या इससे पहले जो पेड़ लगे वो जब बड़े होंगे तो वो मिट्टी के कटाव को रोकेंगे। और शहर के बीचों बीच 26 एकड़ में फैला हमारा पहाड़ी मंदिर जो हरियाली से भरा है, ऐसी जगह बहुत कम ही देखने को हमें मिलती है। तो इसे हमें बचा कर रखना है, इसे संरक्षित रखना है। और रांची के आसपास जो भी जंगल है या इस तरह के हरियाली वाली जगह है उन्हें भी बचाना बहुत ही ज़रूरी है।